ओम शांति। सभी भवनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 21/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। बाबा कहते कि देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर में बाबा ने बताया है, दूसरे सत्संगों में कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। कोई अहम ऑब्जेक्ट भी नहीं होती और धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। बाबा कहते कि इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ स्कूल भी है, स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। और पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। बाबा कहते जितना तुम पढ़ाई पढ़ करके स्वयं में धारण करते हो और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि का भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। बाबा कहते ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। बच्चे ये बात समझते हैं कि हम सब यहाँ आए हैं देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, हम बाबा के एडॉप्टेड यानी गोद लिए हुए बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा कहते कि तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। बाबा कहते मनुष्य से देवता कौन बनते हैं? हिंदू से तो सब देवता नहीं बनते और वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। आदि सनातन हिंदू धर्म कोई नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। बाबा कहते वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को ये भी पता नहीं है कि ये कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। अपवित्र हैं तो अपने को देवता समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। अभी वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम और क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं।
ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। बाबा कहते कि ये हिंदू नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे, अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। बाबा कहते तुम बच्चे ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है। बाबा कहते अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना है कि अभी है कलयुग और सब धर्म है अभी तमो प्रधान। ये अभी है कलयुग और सभी धर्म है तमो प्रधान। अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। और आज बाबा ने वरदान दिया है मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भक्त। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भक्त। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, बाबा कहते कि ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जो भी संकल्प मन बुद्धि से करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं कि आप तो राजा हो और बुद्धि प्रजा। तो बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं और विधि पूर्वक कार्य करे। बुद्धि भटकाए नहीं और विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। और आज की मुरली का स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बना। अच्छा, ओम शांति।